मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली अयोध्या की कमान। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे सीएम योगी। यूपी में आरक्षण के मुद्दे को सियासी धार देगी बसपा। कोर्ट के फैसले को हथियार बनाकर बीएसपी करेगी प्रचार। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर गांव में लगेंगी चौपाल। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बना सकती है समाजवादी पार्टी। करहाल से तेज प्रताप यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। बाकी 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन जारी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 2 मंजिला मकान का हिस्सा भरभराकर गिरा। मलबे में दबने से 1 की मौत, 8 लोग घायल। सुबह 4 बजे हुआ हादसा। बहराइच में बेटी को जन्म देना महिला को पड़ा भारी। प्रसूता को ससुरालियों ने जमकर पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मंडल और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे, जिसके बाद सीएम योगी रामकथा पार्क के पास राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पहुंचेंगे। यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद दिगंबर अखाड़े में परमहंस की मूर्ति का अनावरण कर भंडारे में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा है। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। परमहंस की मूर्ति का सीएम योगी अनावरण करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा है। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। इस दौरान मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी की बैठक लेंगे। परमहंस की मूर्ति का सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे, जिसमें मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें
उपचुनाव को जिताने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। इसको लेकर सीएम योगी 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता पवन लाइव जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अरुण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं 2 दिवसीय। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये इनका पहला दौरा है अयोध्या का। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते रहे, चूँकि वहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के बहुत सारे ऐसे जो मंदिर निर्माण और वहाँ के विकास कार्यों की जो चल रहे थे कार्य, उसको समीक्षा करते रहे और अधिकारियों से उस बात की अपडेट लेते रहे। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद अयोध्या का ये पहला दौरा है और ये पहला दौरा 2 दिवसीय दौरा बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात अरुण इस बात की है कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो 10 उपचुनाव होना है, यह 10 उपचुनाव में मुख्यमंत्री पूरी तरह से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए 30 मंत्रियों की लिस्ट बनाकर 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि हर मंत्री को एक एक विधानसभा पे जो है एक एक कार्य के लिए बंटवारा किया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री हर 2 से 4 दिन में बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं और उसकी बारीकी जो कमियां हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया है लोकसभा का, इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है काफ़ी चिंतित रहे कि उत्तर प्रदेश की 2017 के बाद से जिस तरह से जो सरकार मेहनत करती रही है, ग्राउंड जीरो तक काम करती रही, उसके बाद से जिस तरह का ये परफॉर्मेंस आया है वो काफ़ी जो है खराब रहा, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेके कि क्या किया जाए यह सभी से फीडबैक लिए और अभी पूरे प्रदेश में हर मंडल में जा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे हनुमानगढ़ी जाएंगे, राम जन्मभूमि जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। कल परमहंस जी की एक मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं लिया है कि इस सीट को हम किसी हालत में जीतेंगे, चूँकि यह सीट पूरी तरह नाक का सवाल हो गया। जिस अयोध्या को लेके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक डंका पीटा और भगवान राम की जो जन्मस्थली थी वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके एक बड़ा मानदंड स्थापित किया धर्म को लेकर के, प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और अयोध्या एक बहुत बड़ी सम्मान और नाक की सवाल थी। उस अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाना एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, जिसको लेके पूरा जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है वो काफ़ी सख्ते में है, क्योंकि इसको लेकर के जो आम जनमानस में भी एक धारणा है कि अयोध्या सीट इस तरह की है, भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी पिछले कितने सालों से इस बात का संघर्ष करती रही कि वहाँ पर भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किया जाए, उनका मंदिर स्थापित हो, जिससे जितने लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी है वो पूरी तरह से चरितार्थ हो सके। तो वहाँ पर मंदिर बनाने के बाद ये दशा हुई। इससे पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज कराई थी। यह सबसे बड़ी नाक का सवाल है कि अब मिल्कीपुर जो विधानसभा है उसको किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद लिया है। बाकी अन्य जो 9 विधानसभा है उसमें अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। अरुण, पवन, देखा जाए लोकसभा चुनाव अभी निकले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट गंवा चुकी है। हालांकि बीजेपी ने पुरजोर तरीके से, पूरी तरीके से बीजेपी वहां पर रही और पूरा ताकत के साथ बीजेपी वहां से चुनाव लड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंकी, बावजूद लोकसभा चुनाव में अपनी सीट अयोध्या नहीं बचा पाए थे।
क्या उससे दोहरी ताकत के साथ बीजेपी इस बार उपचुनाव में आ रही है? बिल्कुल, देखिए अरुण, सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरह के चुनाव परिणाम के बाद जो समीक्षा हुई है उसमें सब नेताओं ने अपनी अलग अलग दलीलें दी है, जबकि ऐसा माना जाता है कि अभी जो जिन नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या दिल्ली में जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में मुख्य तौर पे 2-3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण जो संविधान को लेकर के था, बाबा साहब का संविधान को लेकर के जो चर्चा हुई थी, जिसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जमीन तक नहीं दे पाई, उसको एक बड़ा कारण बताते हैं। उसके बाद दूसरा, राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो सभी महिलाओं को जो गरीब है, एक लिमिट है, उन लोगों को 8,500 रुपये खटाखट उनके खाते में जाएगा। तीसरी बात ओबीसी को लेकर के है, या पीडीए का जो नारा अखिलेश ने दिया था उसको लेकर के है कि हम पीडीए को जोड़ के अपने साथ चलेंगे। कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति रही, ये 3 मुख्य कारण थे। चौथा और पांचवा कारण बताया जाता है कि पर उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। अगर नेता उनसे कोई निवेदन करते हैं, किसी कार्यकर्ता के किसी काम के लिए, किसी वर्ग के लिए बोलते हैं, तो शायद वो उनकी बात नहीं सुनते। ऐसी कई शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आई थी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले से ही कहना था कि अगर कोई जेन्युइन काम के लिए सिफारिश करता है तो उसके लिए बिना देरी किए उसका निस्तारण किया जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निस्तारित करते हैं और जनता दर्शन। जी बिल्कुल पवन, देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर की ओर रुख करेंगे।